हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 12th फिज़िक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है उसको कर रहे थे। तो आज हमारे पास उसका सेकंड पार्ट है। तो हम आई के टॉपिक को क्लियर करेंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहना और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी क्लास 12th में हो उनके साथ शेयर करना। ओके, तो जिस तरीके का मैंने आपको कल एक न्यूमेरिकल कराया था उसी तरीके का आज एक और न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लाई हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपरों में यही दो न्यूमेरिकल जो है बार बार पूछे जाते हैं, इससे अलग कोई न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको गुलाम का नियम बताया था उसके लिए कह रही हूँ। तो ये दो न्यूमेरिकल हैं और बाकी जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो तो हम जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इस चैप्टर से करेंगे ही। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है, ये रहा आप लोगों का न्यूमेरिकल। तो देखो क्या बोला है, कोई दो आवेश +9e तथा +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच आवेश q को कहाँ पर रखें कि वह संतुलन में हो। तो जैसे हमने कल वाला क्वेश्चन करा था सेम है। देखो किस तरीके से हमने कल वाला क्वेश्चन करा था। हमने क्या मान लिया था कि इस तरीके का हमने मान लिया था और हमने मान लिया +9e इधर मान लेते हैं और +e चार्ज को यहाँ पर मान लेते हैं। फिर उसने क्या बोला, इन दोनों के बीच की दूरी देखो कितनी है, 16 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर कितनी है, 16 है। ठीक है, तो फिर उसने बोला इनके बीच आवेश q को कहाँ पर रखें। तो आवेश q को मान लेते हैं, हमने यहाँ पर रखा तो मान लेते हैं +9 इसे q तक की दूरी x और अब पूरी दूरी कितनी है 16 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 16 माइनस का x। ठीक है, तो फिर उसके बाद जैसे हमने कल सॉल्व करा था सेम उस तरीके से आई को सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो आपका आंसर लास्ट में कितना आया है तो वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा न्यूमेरिकल जो गुलाम के बेस पर है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास टॉपिक था, हमारे पास जो चैप्टर का नाम था वो क्या था, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो हमारे पास जैसे हमने पढ़ा था क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र और क्या पढ़ा था, विद्युत आवेश। तो आवेश तो हमने पढ़ लिया, तो अब हमारे पास क्या बचा, विद्युत क्षेत्र हम किसे कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल लेती हूँ, हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको जो भी मैं करवा रही हूँ इससे इसकी PDF जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहीं जाके देख सकते हैं। और इससे पहले वाले पार्ट की भी वीडियो जो हमने करी थी इससे पहले वाला पार्ट, उसकी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र हम किसे कहते हैं, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र। ठीक है, जहाँ पर वो क्या करता है, बिंदु आवेश आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई हमारे पास। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई आवेश है, इसके चारों ओर मान लेते हैं हम इस तरीके से मान सकते हैं, ये इसके चारों ओर हो जाएगा या फिर हम डॉट डॉट लाइन से भी दिखा सकते हैं। चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ पर इसको क्या करेगा, कोई भी आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। मान लेते हैं ये आवेश है, मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षित, यानी इनके बीच जो है प्रतिकर्षण बल कार्य करा। ठीक है, मान लेते हैं नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे की तरफ आएंगे और अगर ये नेगेटिव है तो दूर जाएंगे। इस तरीके से जो है आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा चारों ओर, वह क्षेत्र हमारे पास क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। इसकी डेफिनेशन भी आपको PDF में मिल जाएगी। ठीक है, फिर अब एक और हमारे पास डेरिवेशन है जिससे हमारे पास पेपर में न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले जो बल, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई परीक्षण आवेश है, इस पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश का जो अनुपात हो जाएगा क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिससे हम किससे दिखा देते हैं, ई से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर करूंगी, आपने वीडियो में बने रहना है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास मान लेते हैं कोई हमारे पास +Q आवेश का मान लेते हैं हमारे पास क्या है, आवेश है। ठीक है, +Q चार्ज है यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो मान लेते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पर जो हम बल लगाएंगे या फिर देखो यहाँ पर मान लेते हैं जैसे हमने ऊपर पढ़ा इस तरीके से इसके चारों ओर जो है आकर्षण फिर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो हमने मान लिया कि इनके बीच कोई भी बल जो कार्य कर रहा
कार्य कर रहा होता है, मतलब कोई भी बल आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण इन दोनों के बीच, अगर ये पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षित करेंगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो आकर्षित करेंगे, नेगेटिव है तो प्रतिकर्षित करेंगे। इस तरीके से जो भी हमारे पास हो जाएगा कार्य करने वाला बल तथा परीक्षण आवेश को किससे दिखा देते हैं, क्यू नॉट से, इसको हम कहते हैं क्यू नॉट, इससे हम दिखा देते हैं परीक्षण आवेश को। इन दोनों का जो हमारे पास अनुपात होता है यानी F अपॉन क्यू नॉट, तो इसका अनुपात जो हमारे पास क्या कहलाते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, ई से। तो इसकी डेफिनेशन भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक में मिल जाएगी, तो मैं आपको इसका डेरिवेशन बता देती हूँ। यानी एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, जो भी हमारे पास परीक्षण आवेश है उस पर कार्य करने वाला बल तथा परीक्षण आवेश का हमारे पास जो अनुपात हो जाता है वो हमारे पास क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो इसके ऊपर हमने इस तरीके से लगा दिया, क्या कहते हैं, सदिश। ठीक है, उस तरीके से हमारे पास जो बल है, बल भी हमारे पास सदिश राशि है, तो उसके ऊपर भी वेक्टर लगा देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगी सदिश राशि F और E। तो हमने ऊपर वेक्टर लगा लिए, तो हमारे पास E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम इनका मात्रक निकालते हैं, देखो मात्रक कैसे निकल जाएगा, E इज इक्वल टू, देखो बल का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन, और आवेश यानी क्यू नॉट भी क्या है, एक आवेश ही है। ठीक है, लेकिन वो परीक्षण आवेश है, लेकिन है तो आवेश ही, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा, कुलाम। तो अगर आप इसको ऊपर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कुलाम, क्योंकि इसको हमने ऊपर भेज दिया तो क्या हो गया, ये न्यूटन प्रति कुलाम। ओके, अब अगर हम इसकी विमा निकालते हैं तो विमा क्या हो जाएगी, देखो हमें पता है बल की विमा कितनी हो जाती है, MLT-2। ठीक है, और हमें पता है आवेश की विमा कितनी हो जाती है, AT। तो अब हम क्या करते हैं, AT को जो है ऊपर भेज देंगे, देखो कैसे हो जाएगा, MLT-2 और A और T ऊपर जाएंगे तो A-1 और T-1 ये हो जाएगा। तो देखो M हमारे पास कितना है, 1 है, तो 1 लिख देते हैं। L देखो कितना है, L 1 है, यहाँ पे L नहीं है तो L आ जाएगा। T-2 और T-1 तो कितना आ जाएगा, T-3, फिर क्या बचा, A-1। ठीक है, MLT और MLT-3 A-1, ये इसकी क्या निकल जाएगी हमारे पास, विमा। ठीक है, ये आगे इसकी विमा। अब देखो हमें जो इम्पोर्टेंट है, यानी अगला जो डेरिवेशन है वो हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके लिए काम में आएगा। ठीक है, ये जो मैं अभी आपको टॉपिक करवा रही हूँ ये इम्पोर्टेंट सिर्फ अगले डेरिवेशन के लिए है, इससे बस हमें फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या निकालेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, ये मैप हो जाएगा अगला डेरिवेशन। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं हमारे पास, ये हमारे पास क्या मान लेते हैं, O बिंदु पर एक आवेश है और इससे कुछ मीटर कुछ दूरी पर यानी R मान लेते हैं, R दूरी पर जो है क्यू नॉट है, यहाँ पर हमारे पास क्या आवेश है, Q। ठीक है, कोई बिंदु आवेश Q है, ठीक है, प्लस Q मान लेते हैं, वैसे भी अगर हम प्लस नहीं भी लिखते तो प्लस क्यू ही आवेश है, क्योंकि वहाँ पर से नेगेटिव साइन नहीं है तो मान लेते हैं वो प्लस है। ठीक है, बिंदु ओ पर स्थित है। ठीक है, इससे R मीटर की दूरी पर या फिर R सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु A है, तो इस पर हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच विद्युत क्षेत्र की हमने क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमने थ्योरी में लिख देंगे, क्योंकि डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, डेरिवेशन सॉल्व करते हैं जब हम किसी भी चीज़ के लिए तो हमें थोड़ी बहुत थ्योरी लिखनी होती है, लेकिन हमारा जो डेरिवेशन है नीचे वो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो देखो हम क्या लिखेंगे, मान लेते हैं प्लस क्यू जो कुलाम का आवेश है वो O बिंदु पर रखा गया है, इससे R दूरी पर एक बिंदु A है जहाँ पर से हमारे पास क्या है, परीक्षण आवेश Q नॉट है, इस पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, फिर देखो हमें पता है जब हमारे पास दो आवेश होते हैं, तो अब आप देखिए हमने अभी तक जो जो पढ़ा है तो उसमें से हमारे पास अभी इसमें क्या लगेगा, देखो जहाँ पर हमें पता है दो आवेश हैं उनके मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम इसमें कौन सा नियम लगा देंगे, कुलाम का नियम। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास क्या हो जाती है, E इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है F अपॉन क्यू नॉट, ये अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो देखो वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि और किसी फॉर्मूले से तो निकलेगी नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर से बल दिया नहीं है। ठीक है, तो अब हमें बल निकालना पड़ेगा। कुलाम के नियम से जब हम बल निकालते हैं तो क्या हो जाता है, देखो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2,
Q1 कितना है Q, Q2 कितना है Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो बीच की दूरी कितनी है R, तो यहाँ पर से हो जाएगा आर स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल गई, F की वैल्यू निकल गई। सदिश लगा देते हैं ऊपर से, ठीक है, दोनों सदिश राशियाँ हैं। तो फिर देखो F की वैल्यू क्या कर देते हैं, E में रख देते हैं। तो E इज इक्वल टू F की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ पर से कितना है देखो Q नॉट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास E इज इक्वल टू कितना बच जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर। फिर हमें पता है देखो 1/4πε0 ये आ गया, ये Q आ गया, ये आर स्क्वायर हो गया। इस Q नॉट से ये वाला Q नॉट जो है कैंसिल हो गया था, तो हमारे पास E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर बच गया। हमें पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। हमने पीछे मात्रक निकालना देखा था इसी फॉर्मूले से, जो कि ये रहा E इज इक्वल टू बल का मात्रक न्यूटन और जो बाबा आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ पर सब में निकाल दी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हम देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल जो कि इन्हीं फॉर्मूले पे जो है पेस्ट होंगे। तो देखो इस पे हमारे पास न्यूमेरिकल है कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें दिया हुआ क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे जितने अभी तक हमने पढ़े हैं, ठीक है। दूरी दे रखी है तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक तो था E इज इक्वल टू F अपॉन Q, तो उसके लिए हमें F की वैल्यू चाहिए होती है क्योंकि हमारे पास नहीं दी हुई है, लेकिन R की वैल्यू दी हुई है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात करनी है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि बिंदु आवेश के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही फॉर्मूला यहाँ पर से अप्लाई हो जाएगा। देखो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, ये भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अब देखो Q की वैल्यू हमें कितनी दी होती है, Q की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट जाएगी, क्या हो जाएगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये हो गया, ये Q की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारे पास R की वैल्यू हो जाएगी, ओके। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0, Q की जगह में कितना है देखो रख देते हैं वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 और R की जगह में कितना है 1 का स्क्वायर, और हमें पता है 1/4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 9 × 10⁹। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि देखो मैं आपको यहाँ पे समझा दे रही हूँ, अगर आपको दिया हुआ है 1/4πε0 इज इक्वल, तो क्या करेंगे देखो 9 × 10⁹ हो जाएगा, ओके। और लेकिन अगर आपको 1/4πε0 दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब आपको 1/4πε0 दिया हुआ था तो हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आ जाती है, तो इसकी वैल्यू यहाँ इंटू जाएगी, यानी इसके अपॉन में एक हो जाएगा, इसकी इंटू यहाँ, इसकी इंटू यहाँ, तो फिर भी अपॉन में ही आना है। तो फिर क्या आ जाएगा 1/9 × 10⁹, जहाँ पर से आपको अगर 4πε0 दिया है और अगर सिर्फ 1/4πε0 दिया है तो 9 × 10⁹ लिखना है, ओके। ये आपने इस बात को ध्यान में रखना है, नहीं तो क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल आपके गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया 1.6 × 10⁻⁻19 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ओके। तो E इज इक्वल टू, अब हम कर लेते हैं इनकी इंटू 9 × 54 का 4 हासिल लगा 5, तो 9 × 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 14। अब देखो कितने संख्या बाद दशमलव है, एक संख्या बाद दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव वाले गुणा भाग तो आई होप ये आपको आते होंगे, आप 12th क्लास में हैं। तो फिर देखेंगे यहाँ पर से इन दोनों की इंटू करें, ये आ गया, और देखो 10⁹ यहाँ से है और 10⁻⁻19 यहाँ से है, ठीक है। तो देखो 14.4 × 9 में से -19 करा तो हमारे पास कितना जाएगा -10, तो ये हमारे पास क्या जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसी तरीके का मैं आपको एक और न्यूमेरिकल लिखवा देती हूँ, आपको उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है, ओके। देखो क्या है, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना करें, उस पर लगने वाले बल की गणना करें, ठीक है। तो देखो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आपने
करने हैं और उनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, और अगर नहीं आते हैं तो जब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी पीडीएफ की, आप वहाँ से जाके इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। और फिर भी अगर आप पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं कि आपको कौन से वाले क्वेश्चन में जो है प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो इसका जो अगला टॉपिक है वो गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि पेपरों में आता ही आता है, यानी 99.9 वाला जो है वो क्वेश्चन है, वो 3 नंबर में आता है। तो वो हम जो है अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं आपको टॉपिक बता दे रही हूँ कि अगली वीडियो में हम क्या कवर करेंगे। हम करेंगे विद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति पर, यानी विद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति पर तीव्रता और निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता, ठीक है। यानी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य स्थिति भी इनको कहते हैं, और विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों टॉपिक हम करेंगे। और इस पे जो है हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। न्यूमेरिकल तो इस टॉपिक से काफ़ी कम आते हैं, लेकिन जो इसकी डेरिवेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको जितना हो सके ईजिली एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए। तो इससे अगली वीडियो देखना जो है मिस मत करना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है आपके पेपरों के लिए। 3 नंबर आपके नहीं तो वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करना है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।